जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आजकल प्रेम ध्वनि के समय सब शॉर्टकट प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम
9वां स्कंद 4था अध्याय। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक संख्या 21। एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः परे अधियज्ञे भगवती अधोक्षजे सर्व आत्मा भावं विदधत् महीम इमां तत्निष्ठा विप्र अभिहितः शशास एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाभिहितः शशासः ये भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमाम् सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः। माता जी। सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः। एवं इस प्रकार भक्तिमय जीवन बिताते हुए सदा सदैव कर्म कलापम क्षत्रिय राजा के रूप में नियत कार्य आत्मनः अपना स्वयं
परे परब्रह्म में अधियज्ञे परम नियंत्रक परम भोक्ता में भगवती भगवान में अधोक्षजे इंद्रिय बोध से परे जो है उस सर्व आत्म भावम भक्ति के विविध प्रकार विदधत संपन्न करते हुए अर्पित करते हुए महीम पृथ्वी लोक को इमाम इस तन्निष्ठ जो भगवान के निष्ठावान भक्त हैं विप्र ऐसे ब्राह्मणों द्वारा अभिहितः निर्देशित शशास शासन किया ह भूतकाल में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जितना महत्वपूर्ण भगवान के विषय में चर्चा करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा करना। जब हम भगवान के विषय की बात करते हैं तो इस शब्द विषय के अंतर्गत क्या आता है? जो भी भगवान से संबंधित है उन सब का, वो सारी चीज़ें सम्मिलित हैं इसमें। जैसे भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, उसी तरह से भगवान के भक्त भी इसमें आते हैं। तो भगवान के भक्तों के वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से लेकर अंत तक हैं, क्योंकि भगवान कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं। इसलिए जब हम भगवान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके भक्तों का विषय तो निकलेगा ही।
और जब हम भक्तों की बात करेंगे तो भगवान की चर्चा तो होगी ही होगी। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम कहते हैं कि भगवान के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान की चर्चा भी आ ही गई। और जब हम कहते हैं कि भगवान की चर्चा करते हैं तो उसमें भक्तों की चर्चा भी आ ही गई। जैसे भगवान के गुण, भगवान के नाम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसी भी ऐसी कथा में या चर्चा या वर्णन में। तो विगत कई सप्ताहों से हम अम्बरीश महाराज की चर्चा करते आए हैं। पिछले हफ्ता शायद नहीं कर पाए। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे, विश्व सम्राट थे। वो कौन से युग में रहते थे आपको पता है? कोई कह रहे हैं सतयुग। अनुमान लगाइए, ये 9वें स्कंद में है। भगवान रामचंद्र के लीलाओं के वर्णन के पहले है। वैसे अम्बरीश महाराज त्रेता युग में रहा करते थे। राज ऋषि थे। आजकल राज ऋषियों को पाना कलयुग में बहुत कठिन है, दुर्लभ है। परंतु वैदिक इतिहास में ऐसे अनेक बड़े बड़े राज ऋषियों का वर्णन पाया जाता है। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि। उनमें से एक हैं अम्बरीश महाराज। तो हम ये चर्चा कर चुके हैं कि अम्बरीश महाराज शुकदेव गोस्वामी के अनुसार एक महाभागवत भक्त थे। और 2 प्रवचन जो हुए हैं अभी तक इस अध्याय के ऊपर, इनमें बस विषय यही था कि महाराज अम्बरीश कितने महान भक्त हैं। और आज की चर्चा भी यही होगी, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। भक्तों के गुण ही ऐसे होते हैं कि जब दूसरा कोई भक्त उनका वर्णन करना चाहता है तो अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो देखिए, अन्यों की प्रशंसा करने की जो वृत्ति है वो सब में है, भगवान कृष्ण में है, इसलिए हमारे अंदर भी है। परंतु बद्ध अवस्था में हम ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो वास्तव में प्रशंसा करने योग्य नहीं है। ऐसे कितने सारे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भौतिक संसार में। कोई अभिनेता हैं सिनेमा के, कोई अभिनेत्री हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई संगीतकार हैं, तो कोई बड़े उद्योगपति हैं, तो कोई राजनेता हैं, न कुछ। तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा लोग करते हैं। हमारे उपन्यासों में या हमारे पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न आदि के कार्यक्रमों में बस इनकी ही तथाकथित कथाएं और इनके वर्णन ही दिखाई कर रहे हैं। यदि हमें किसी के निकट जाना है, किसी को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले बुद्धिमानी से हमें ये बिल्ली आदि पालने का बहुत शौक है ना। तो यदि आप कोई अपना कुत्ता ले जाए, कुत्ते को आप शाबाश करेंगे, कुछ पीठ पे हाथ, तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाए, आपका मित्र बन जाता है वो, क्योंकि वो कुत्ता या बिल्ली उसके लिए बहुत प्रिय है। और हम उस कुत्ते बिल्ली को कुछ प्रेम दिखाते हैं तो उसका मालिक बहुत खुश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई बच्चा है, किसी का छोटा बच्चा, उसके साथ जाके खेलेंगे तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता के हृदय में बच्चे के प्रति बहुत प्रेम है। स्वाभाविक है ये संसार। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वैसे ठीक उसी प्रकार से कहना गलत है, क्योंकि भगवान का प्रेम ये भौतिक संसार के लोगों के प्रेम से बहुत अलग है, बहुत हटके है। भगवान का प्रेम शुद्ध है, आध्यात्मिक है, और भगवान सक्षम है, समर्थ है। इसलिए उनका नाम है भक्त वत्सल। परंतु ये संसार में लोग भक्त वत्सल नहीं होते हैं। तो खैर, इसलिए भगवान के भक्तों की चर्चा करने से भगवान की कृपा भी मिलती है।
तो शुकदेव गोस्वामी इसलिए बोले जा रहे हैं, बस वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। प्रश्न क्या था? अम्बरीश महाराज का ये जो प्रसंग है आया क्यों? क्योंकि जब वंशावली का वर्णन करते आए हैं शुकदेव गोस्वामी तो अम्बरीश का महाराज का नाम आता है। किस वंशावली का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे थे? राजा इक्ष्वाकु के वंश का, जिसमें आगे चल के श्री रामचंद्र आने वाले हैं। तो वंशावली का महत्व ये है कि हमें पता चलता है कि ये सारे जो राजाएं हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, ये कोई काल्पनिक राजाएं नहीं हैं, और जितने भी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर है ये सब दंत कथाएं नहीं हैं, ये ऐतिहासिक सत्य घटनाएं हैं। तो इसलिए इतने विस्तार में सारे वंशावली दी गई है। यद्यपि बहुत सारे जो इनमें से राजा हैं इतने कोई प्रसिद्ध या विशेष नहीं थे, केवल इनमें से जो बहुत प्रमुख या विशेष राजा थे उनके बारे में कुछ अधिक वर्णन पाया गया है। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने अम्बरीश महाराज का नाम लिया वंशावली का उल्लेख करते हुए, तो उन्होंने ये भी कहा बातों बातों में कि अम्बरीश महाराज को भगवान ने एक ब्राह्मण के शाप से बचा दिया। और फिर आगे जाने वाले थे वर्णन में, शायद रुक भी जाते, परंतु उस समय परीक्षित महाराज ने को रोक लिया। यदि वक्ता कभी कभी किसी चीज़ के ऊपर विस्तार में वर्णन न भी करे किसी कारणवश, तो जो एक योग्य श्रोता होते हैं वो वहीं पे बात को पकड़ लेते हैं और जिज्ञासु होते हैं भक्त भगवान के भक्तों के संदर्भ में। इसलिए वो तुरंत प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपने ये कहा कि ये इतने बड़े भक्त थे महाराज अम्बरीश, और भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की, और वो भी ब्राह्मण के शाप से। यदि इतने बड़े भक्त थे तो फिर ब्राह्मण कोई शाप उनको क्यों देता? तो कृपया ये वर्णन कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो स्वाभाविक है परीक्षित महाराज का प्रश्न। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत चलता है। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में जब से शुकदेव गोस्वामी आते हैं और दशम स्कंद तक जबकि वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तब तक ये प्रश्नोत्तर ही चलते हैं, बल्कि उसके पहले और बाद में भी प्रश्नोत्तर ही होते हैं। तो फिर शुकदेव गोस्वामी सोचते हैं मन ही मन, वाह चलो अच्छा मौका मिला और एक भक्त का गुणगान करने का। हो सकता है शुकदेव गोस्वामी के मन में कोई तनिक चिंता हुई होगी कि महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीने के लिए हैं, अभी हम लोग 9वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं, अभी वृंदावन लीला तक पहुंचे भी नहीं हैं हम, कृष्ण लीला का वर्णन हुआ नहीं है। फिर भी अब जब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं महाराज अम्बरीश जैसे महान भक्त के बारे में, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ अपने आप को। तो वो भी निकल पड़े बोलने के लिए, बोलते रहे। कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो भगवान के महान भक्त होते हैं जब वो भक्ति के बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि समय कैसे बीत रहा है, और किसी एक विषय को पकड़ के बस वो चर्चा करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, इनके संबंध में 2 मुख्य ग्रंथ हमारे लिए हैं। वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं, परंतु जो 2 मुख्य ग्रंथ हैं वो है चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत पहले लिखी गई और इनके लेखक थे वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। तो उन्होंने जब चैतन्य भागवत लिखना शुरू कर दिया, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन बहुत विस्तार से स्वाभाविक रूप से होता गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन जब कर रहे थे, वो भी इतने विस्तार में कर रहे थे, और वर्णन करते करते एक बार उन्होंने अपने आप को रोक लिया, अरे ये ग्रंथ तो इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब इतना बड़ा हो गया। अब ज़्यादा बड़ा ग्रंथ करेंगे
तो लोग पढ़ेंगे नहीं ग्रंथ को। फिर उन्होंने लीलाओं का वर्णन वहीं पे थोड़ा कम कर दिया। इसलिए चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत विस्तार में है, परंतु आगे चल के जो और उनकी लीलाएं हैं उनका वर्णन संक्षिप्त रूप में है। तो ऐसे हो जाता है। और वृंदावन दास ठाकुर स्वयं इस बात को कहते हैं। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितामृत की रचना करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार में किया है, इसलिए इन लीलाओं को मैं केवल संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है कि जब जो वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है मैं उसे केवल दोहराऊं या उसके ऊपर और कुछ बढ़ा के कहूँ। तो उन्होंने अधिक विस्तार में महाप्रभु के पौगंड लीला, उनके यौवन लीला आदि का वर्णन किया। और सन्यास के बाद जो उन्होंने लीलाएं की, मध्य लीला, अंत्य लीला, उनका वर्णन विस्तार में किया। तो खैर, अभी शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते गए, अभी तक मुख्य लीला तक पहुंचे नहीं। अभी वो कह रहे हैं एवं मतलब इस प्रकार से। किस प्रकार से? ऐसे भक्तिमय जीवन बिताते बिताते, किनका? अम्बरीश महाराज का। तो एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः, तो अपने जो कर्म कलाप हैं, क्रियाकलाप हैं महाराज अम्बरीश, ऐसे भगवान की भक्ति करते करते वो क्या करने लगे? उन्होंने अर्पण किया। किनको? परे, परह अर्थात भगवान कृष्ण परम सत्य, अधियज्ञ अर्थात जो परम भोक्ता हैं या परम जो स्वामी हैं, भगवती भगवान को, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण को। तो उनके समस्त क्रियाकलाप जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते थे। तो इस प्रकार से उनके जितने भी राजसी कार्य थे, जैसे यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। अधोक्षज, कृष्ण का नाम है अधोक्षज, अध अक्ष ज, जो हमारे समस्त इंद्रियों के बोध के परे होते हैं, जो सामान्य इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अपने राजसी कर्मों के फलों को अर्पित किया करते थे। तो ये कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है। क्योंकि जब कोई राजा होता है तो उसे संसार के बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। राज्य को संभालना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, परंतु वो राजऋषि तब कहलाता है जबकि अपने प्रजा के हित के लिए, अपने राज्य की रक्षा आदि के लिए वो भगवान की सेवा समझकर ये कार्य करता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ छोटा मंदिर चला रहे हैं, एक बड़े राज्य की तुलना में ये मंदिर तो बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। यहाँ पे भी दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक है जो सीधे सीधे भक्ति के कार्य हैं, जैसे हम लोग भागवत सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका पठन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन और सेवा आरती आदि करते हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति है। परंतु ये सारे कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकें, सारे भक्त यहाँ इकट्ठे हो सकें और ये सारे कार्यक्रम जो हैं सुचारू रूप से चल सकें, इसके लिए पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। धनराशि इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर हिसाब किताब रखना पड़ता है, किस चीज़ के लिए क्या खर्चा हुआ है, और फिर कोई मंदिर की मरम्मत होती है, कुछ और दूसरा कार्य करना पड़ता है। तो व्यवस्था करनी पड़ती है सेवा के लिए कि कौन कौन सी सेवा कब करेंगे। तो यहाँ स्वच्छता बनाए रखना है,
बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम साधारण तौर से अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, व्यवस्थापन। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत तनाव रहता है। किसी को सेवा दिया गया है, वो सेवा नहीं हुआ ठीक से, या कुछ भी हो गया, या कोई समस्या हो जाती है, इसका निवारण कैसे करना है। तो हमारे कमिटी में जो भक्त हैं उनके लिए सदैव एक तनाव बना रहता मन के ऊपर कि कैसे मंदिर के जितने भी कार्य हैं और कार्यक्रम हैं सब सुचारू रूप से चलें। तो बार बार मिलके निर्णय लेना पड़ता है, भक्तों से बातचीत करनी पड़ती है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है। परंतु क्योंकि ये सारा व्यवस्थापन जो है भगवान के मंदिर के लिए हो रहा है, भगवान के संतुष्टि के लिए हो रहा है, इसलिए ये भी भक्ति ही है। परंतु दृष्टि है, इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि ये भगवान के लिए है। परंतु साधारणतः कोई राजनीति में है, बाहर के समाज में, तो ऐसे कोई नेता बहुत विरला ही पाए जाते हैं जिनकी सोच ऐसे होती है कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। बहुत ये देखा जाता है कि लोग आजकल राजनीति में सेवा के लिए उतरते नहीं हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, परंतु ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में जाते हैं अपने जेब भरने के लिए। कड़वा सत्य है ना। तो सेवा भाव नहीं होता है कि हम यहाँ लोगों की या प्रजा की सेवा करने आए हैं या यह सबका हित करने आए हैं, ये भावना नहीं रहती है। तो फिर वो आध्यात्मिक भावना कैसे रहेगी? तो ये फिर हम जैसे अम्बरीश महाराज यहाँ कर रहे हैं, फिर कैसे समर्पित कर सकते हैं भगवान को ऐसे कार्य? जब कोई भ्रष्टाचार किया तो वो थोड़ी ना जाके भगवान को अर्पण करेंगे। बेचारे किसी से घूस ले लिया, तो हम आपका काम करवाएंगे लेकिन हम इतना घूस लेंगे। या तो फिर वो करना ही है, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर भी लेता है तो वो 100% उसको भगवान के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी पड़ेगा उसके लिए। और ऐसे भी भगवान के लिए इस तरह से पैसे लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के प्रति अन्याय करके ऐसे क्यों कमाना चाहिए? जबकि एक विश्वास के साथ लोगों ने सब चुना है कि ये हमारी सेवा करेगा, तो ऐसे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कार्य जो हैं भगवान को समर्पित नहीं किए जा सकते हैं। परंतु अम्बरीश महाराज जैसे कोई राजा होते हैं, उनकी चेतना ऐसी होती है कि वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं। महाभागवत जैसे भक्त होते हैं और उनकी साधना भी वो अच्छी तरह से करते हैं। अपना जप तप सब बहुत बढ़िया करते हैं, जैसे कि आगे चल के भी हम देखने वाले हैं। तब जाकर उनके जो नियत कार्य होते हैं उनको भी कैसे कृष्ण भावना भावित होकर करना है, ये संभव हो जाता है। यदि व्यक्ति को जप तप आदि कुछ करता ही नहीं है तो उसके बाकी जो कार्य हैं उनको कैसे भगवान को समर्पित करेगा? बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत धन अपने कमाई से दे देगा भगवान को, थोड़ा अपना समय कुछ दे देगा, अधिक से अधिक उतना ही हो पाएगा, परंतु इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ये कार्यों को करता है तो उसकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए साधन भजन पहले करना है और फिर जो अन्य सेवाएं करनी है वो। वैसे भगवान के साधन भजन में शक्ति मिलती है। उस दिन यहाँ पर कल पर पुलिस आए थे ना, तमो के बता रहे थे आपका काम बहुत मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, भगवान से आशीर्वाद मांगिए, फिर आपको शक्ति मिलेगी दुष्ट लोगों को ठीक करने के लिए और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। तो वास्तव में सभी को चाहिए कि वो आके अपने अपने कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त करें, यहाँ से आध्यात्मिक शक्ति और सद्बुद्धि।
जो व्यक्ति अन्यों के लिए जिम्मेदार होता है और उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है, उसकी बुद्धि सही ठिकाने होनी चाहिए। उसकी सद्बुद्धि नहीं होगी जो कि भगवत भावना से उत्पन्न होती है, तो फिर वो दुष्ट बनेगा। परंतु सद्बुद्धि होती कैसी है और वो भक्ति भावना आती कहाँ से है? अच्छे संस्कार से आते हैं और अच्छे साधन भजन से आते हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज जैसे राज ऋषि जो थे, सबसे पहले भगवान के लिए समय निकालते थे। समय अपनी साधना आदि करके भजन, फिर वो भावना कुछ ऐसी रहती थी जिसमें कि वो सारे जितने भी राजसी कार्य होते थे भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ ये समझ कर करते थे। कभी कभी भक्त लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, हमारे गृहस्थ भक्त जिनका कोई व्यापार होता है या कोई नौकरी करते हैं वो, या अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो अनेकों बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे दफ्तर में रहते हुए हम कृष्ण भावना भावित कैसे रहें। ये प्रश्न आता है ना सबके मन में। आप में से जो व्यापार करते हैं या दफ्तर में जाते हैं तो आपके मन में ऐसे प्रश्न अवश्य आते होंगे कि जब हम दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उस समय कृष्ण भावना भावित हम कैसे रहें। तो इसका उत्तर क्या है? संक्षेप में उत्तर क्या है? हाँ, जब आप, प्रश्न क्या है कि दफ्तर में रहते समय कृष्ण भावना भावित कैसे रह सकते हैं। उत्तर है कि जब आप दफ्तर में नहीं है तब आप कृष्ण भावना भावित रहिए। जब दफ्तर में नहीं होते हैं उस समय कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो दफ्तर में भी कृष्ण भावना भावित हो सकेंगे आप। तो दफ्तर में नहीं है अर्थात क्या? अर्थात आपको मंदिर में होना है, या तो फिर घर में आपको थोड़ी भक्ति करनी है, या कोई और दूसरे कार्यक्रम में जाना है आपको भक्ति के कार्यक्रम में। तो ऐसे हम जब भक्तों के संग में जाके साधन भजन करते हैं तो हमारी भावना कृष्ण भावना भावित हो जाती है। और फिर ऐसे भावना में जब हम जाते हैं अपने व्यापार, अपने नौकरी, अपने गृहस्थी के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, तब हमारी चेतना वैसे ठीक रहेगी। बहुत अच्छी तरह से हम कृष्ण भावनामृत होकर अपने कर्तव्यों को कर पाएंगे। तो बस राजा का भी यही है कर्तव्य, कोई नेता है उसका भी यही कर्तव्य होता है। तो राजा हो, नेता हो, छोटा नेता, बड़ा नेता, जो भी हो, सबको चाहिए कि वो अपने आप को ऐसे सुदृढ़ आध्यात्मिक मार्ग में बनाएं ताकि उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध रहे, इतनी तेज रहे, सही ठिकाने रहे कि कहीं वो डावाडोल न हो जाए। क्योंकि जब कोई ऊंचे पद पे आते हैं और उनको ताकत मिल जाती है, प्रभाव मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे कितने लोग रहते हैं जो ऊंचे पद, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने के पहले बहुत अच्छे लोग रहते हैं, परंतु बाद में परिस्थिति के अनुसार ये ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करके बदल जाते हैं। उनके अंदर घमंड आ जाता है, भोग भावना आ जाती है इत्यादि। तो इसलिए चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हमें चाहिए हर एक क्षेत्र में जीवन के कि हमें अपने साधन भजन को मजबूत बनाना चाहिए और फिर जाके भगवान को समर्पित करना चाहिए। हमारे अन्य कार्यों को, अन्य कार्यों के फलों को हम समर्पित करते हैं, परंतु भक्ति के कार्यों के फल को नहीं समर्पित करते। क्यों? भक्ति के कार्यों को ही समर्पित करते हैं। भक्ति योग और कर्मयोग में अंतर क्या है? भक्ति कर्म योग में हम जो कर्म करते हैं उनके फलों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं। भक्ति योग में हम कर्मों को ही समर्पित करते हैं। जैसे हम जप करते हैं तो हमारा जप ही भगवान की संतुष्टि के लिए होता है या होना चाहिए। परंतु हम फिर कोई व्यवसाय करते हैं, जाके हमारे गृहस्थ आश्रम के
भरण पोषण आदि के लिए, तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि ये जो फल है भगवान की सेवा के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, तो मेरे धन का प्रयोग भगवान के लिए करूँगा, मेरे घर का परिवार का प्रयोग, मेरे गाड़ी का प्रयोग मैं भगवान के लिए करूँगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग और कर्म योग दोनों ही होते हैं ऐसे गृहस्थ भक्त के जीवन में। परंतु जितना ज़्यादा कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, उसके जो अप्रत्यक्ष तथा कथित अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति हो, वो भी प्रत्यक्ष ही मानी जा सकती है भगवान की भक्ति के संदर्भ में। तो ये सब चेतना के ऊपर निर्भर है। इसलिए ऐसे अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। वो अपने सारे कार्यों के, राजसी कार्यों के फलों को समर्पित करते थे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। आप सबने बचपन से ये श्लोक सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में भी है, परंतु श्रीमद् भागवत में ये प्रथम पुरुष में है, और अक्सर जो बचपन से यहाँ सब सिखाया जाता है वो हो सकता है उत्तम पुरुष में है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। समर्पयामि मतलब मैं कर रहा हूँ। उत्तम पुरुष। तो मैं समर्पण करता हूँ। क्या करता हूँ मैं समर्पण? कायेन, मेरे काय से, मेरे शरीर से, मेरे कार्य जितने भी हैं, वाचा मेरे शब्द जितने भी हैं, कायेन वाचा मनस मेरे मन के विचार, इंद्रियैर्वा मेरी इंद्रियों के जितने भी कार्य होते हैं, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा जो भी किया जाता है, आत्मना मेरे आत्मा के द्वारा भी, या प्रकृति स्वभावात् या मेरे प्रकृति मेरे स्वभाव के अनुसार मैं जो भी कार्य यहाँ वहाँ कर लेता हूँ। तो इन सारे कार्यों को करोमि यद्यत्, ये जितने भी कार्य मैं संपन्न करता हूँ मन से, कार्य शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, मेरे स्वभाव के अनुसार, यद्यत् जितने भी ये सारे कार्य हैं मैं क्या करता हूँ? करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, ये सारे जो कार्य हैं नारायणायेति समर्पयामि। तो मैं भगवान नारायण या कृष्ण को ये समर्पित करता हूँ। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तब यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, भले हम शुद्ध भक्त हों या न हो वो दूसरी बात है, परंतु हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, हम जानते हैं कि शुद्ध भक्ति की अवस्था क्या होती है, जहाँ हमारे अंदर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है। हमारे लिए भले ये बहुत ही एक उच्च कोटि का आदर्श हो, फिर भी आदर्श तो है हमारे जीवन में ये, और हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। भले हमारे अंदर थोड़े और कोई आलस हो या कोई अन्य विचार भी आ जाते हों, फिर भी हम शुद्ध भक्ति के रास्ते में चल रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्ति के रास्ते में चलते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी भावना हर कार्य समर्पित कार्य करते समय वो कृष्ण भगवान से जोड़ लें। जैसे व्यापार के बारे में मैंने तो कहा ही, कोई व्यापारी को सोचना चाहिए कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? ठीक है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन परिवार का भरण पोषण क्यों करना है मुझे? क्योंकि अंततः उनको मुझे सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है और सुखी रखना है। तो उनको सुखी, स्वस्थ आदि क्यों रखना है? ताकि वो अच्छी तरह से जी सकें। क्यों अच्छी तरह से जी सकें? अंततः वो कृष्ण भक्त बन सकें। तो अंततो गत्वा गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को शुद्ध भक्त बनाएं या बनाने का प्रयास करें। तो हर चीज़ को गृहस्थ अपने
इस उद्देश्य को जोड़ेगा। जैसे हम स्वतंत्र देखते हैं किसी कार्य को भगवान से, तो फिर वो भौतिक बन जाता है। जिस मात्रा में या जिस हद तक हम किसी भी कार्य को भगवान से जोड़ के करते हैं, उस हद तक वो भक्तिमय बन जाता है। उसी प्रकार से कोई गृहिणी है, वो अपने घर में रसोई करती हैं या बच्चों का देखभाल करती हैं, घर में तरह तरह की और जिम्मेदारी रहती है वो करती हैं। यदि इसमें वो भगवान को समझ ले का स्थान जान लें, तो भी उनके ये कार्य भी ठीक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, ये भी भक्तिमय हो जाएंगे। तो भगवान का संबंध इन कार्यों में देखना आवश्यक है। मैं बच्चों का देखभाल कर रही हूँ ताकि ये भी आगे चल के शुद्ध भक्त बन जाए, इनका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए इनको संभालते संभालते इनका शरीर का देखभाल भी करना है, इनके शिक्षण का भी के बारे में सोचना है, इनकी भक्ति के बारे में भी सोचना है, सबसे महत्वपूर्ण। इस प्रकार से ये विचारधारा की बात है, एक मानसिकता की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भावनामृत। केवल कृष्ण भक्ति नहीं, ये भावना, ये चेतना, ये मानसिकता का प्रश्न है। तो ऐसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि न केवल वो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपने राजसी कार्यों को समर्पित करते थे, परंतु सर्वात्म भावम विदधन महीम इमाम तन्निष्ठ विप्राभिहित शशास। मही अर्थात पृथ्वी का एक नाम है। शशास मतलब शासन करते थे। तो ऐसे भगवान को अपने राजसी कार्य समर्पित करके अपने पृथ्वी का शासन संभालते थे, करते थे। और शासन करते समय बहुत चीज़ें, समस्याएं आती हैं, दुविधाएं में व्यक्ति पड़ जाता है कि ये करूं या वो करूं, समस्या सामने है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, वो कहते हैं तन्निष्ठ विप्राभिहितः। ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मणों से वो उपदेश लेते थे, सलाह लेते थे, जो तन्निष्ठ, जो निष्ठावान भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि वो ये दो चीज़ें करते थे, इसलिए बड़े आसानी से पृथ्वी के ऊपर राज कर सके। तो दो चीज़ें हैं। कौन से दो चीज़ें? एक कि अपना साधन भजन करते करते अपने जो नियत कार्य हैं उनको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करें, और दूसरी बात संसार की जिम्मेदारियों को करते करते भक्तों से विचार विमर्श करके कुछ सलाह लेके हम आगे बढ़ें। तो ऐसे जब करेंगे तो फिर सब आसान हो जाता है। ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। और तन्निष्ठ शब्द के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो गुरु हैं वो केवल एक कर्मकांडीय गुरु नहीं होने चाहिए। केवल एक औपचारिकता के लिए किसी को हमने गुरु बना लिया और वो आके कुछ हमें ये उपदेश देता है कि धन कैसे, आमदनी कैसे बढ़ानी चाहिए और संसार में भोग कैसे ज़्यादा करना चाहिए, इस तरह के गुरु नहीं, ये गुरु नहीं होते हैं। सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक ले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर शुक्राचार्य का उल्लेख करते हैं। शुक्राचार्य को बलि महाराज ने त्याग दिया, अर्थात उनके आदेश का पालन नहीं किया। जब वामन देव भगवान बलि महाराज के दरबार में प्रकट हुए और उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी महाराज बलि से, बलि महाराज तो देने जा रहे थे, परंतु शुक्राचार्य समझ गए कि ये एक षड्यंत्र है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, हे राजन, जो आपसे सब कुछ छीनने के लिए यहाँ पर आए हैं।
इसलिए यद्यपि आपने अभी तथास्तु कह दिया है, पर अपने दिए हुए शब्द को आप लौटा सकते हो, वापस खींच के ले सकते हो, क्योंकि ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में या अपने संपत्ति की रक्षा के लिए या ओम कहे बिना आप कोई वचन देते हैं तो उसको आप पीछे ले सकते हैं। परंतु बलि महाराज ने सोचा ये कैसा उपदेश दे रहे हैं। हाँ? वैसे गुरु का काम होना चाहिए कि वो शिष्य को भगवान की ओर निकट ले जाए, भगवान के आदेशों का पालन करने में प्रेरित कर ले। परंतु ये हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि हमको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। भगवान स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर और हमसे 3 कदम जमीन मांग रहे हैं, तो भले वो सारा ब्रह्मांड भी मुझसे छीन क्यों न लें। यदि ये वास्तव में भगवान ही हैं तो फिर उन्हीं की संपत्ति है ना ये, तो फिर क्या दोष है? तो मुझे सब कुछ दे देना चाहिए उनको, बल्कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे प्रजा का जीवन धन्य हो जाएगा, परिवार के लोग धन्य हो जाएंगे। तो फिर ये मुझे रोक क्यों रहे हैं? तो अपने कुल गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे सलाहकार हमें नहीं लेने चाहिए जो हमें सलाह इस दृष्टि से दें कि हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाएं। ऐसे सलाहकार हमें बहुत मिलेंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये मुफ्त है, सलाह देना मुफ्त है। कोई सलाह देता है तो उसको कोई पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं आपको सलाह देने के लिए, है ना। तो सलाह देने वाले लोग बहुत होते हैं कि एन रे इतनी भक्ति क्यों करते हो, हाँ अभी ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा भोग करो, सिनेमा नहीं देखते हो, खाना पीना ऐसे ये बंद करते हो। ऐसे बोलने वाले, सलाह देने वाले लोग बहुत होंगे। परंतु ऐसे सलाह तथाकथित सलाहकारों की सलाह सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सलाह से तबाह हो जाएगा, हाँ? तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तन्निष्ठ विप्र, जो वास्तव में निष्ठावान भक्त हैं, उनके आदेशों को हमें पालना चाहिए, उनके सलाह को सुन लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात महाराज अम्बरीश के बारे में यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं और आगे बताते हैं कि राज्य या देश का संचालन ऐसे होना चाहिए कि राजा या जो भी नेता हो वो वास्तव में भगवान का भक्त हो और वो नियुक्त करे मंत्रियों को। आजकल प्रजातंत्र चलता है तो सब कोई चुन लेते हैं लोगों को, परंतु आजकल प्रजा ये चुनाव के कार्यकलाप में, चुनाव के कार्यों में कितना कुछ गड़बड़ होता है। आप सब जानते, मुझसे अच्छा आप जानते हैं। हमने तो कितनी सारी चीज़ें सुनी हैं कि नेता जो होते हैं जगह जगह में, कहाँ कहाँ करते हैं नहीं करते मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि अनेक जगह में राजनेता ऐसे होते हैं जो प्रजा को जाके शराब देते हैं, पैसे देते हैं, मेरे लिए वोट डालो, मत मेरे लिए डालो, हमारे पार्टी के लिए डाल दो। तो ये सब चलता है। तो इस तरह से यदि भ्रष्टाचार इस हद तक चले जाए तो यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे प्रजा भी यदि ऐसे लोगों को वोट देगी जो इस तरह से प्रलोभन देके, घूस देके सब कार्य कराती है, तो प्रजा भी उनको, राजा भी ऐसे ही मिलेंगे। खैर अभी प्रजातंत्र है यहाँ, तो इसको तो बदला नहीं जा सकता। तो कम से कम ये हमें एक वातावरण ऐसे बनाना है कि भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि नेताओं को भक्तों की बात सुननी ही होगी और फिर वो बाध्य होकर स्वयं सीधे रास्ते पे भी चले आएंगे यदि वो नहीं है तो। यदि हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीधे रास्ते पे आ पाएंगे और वास्तव में जो एक धार्मिक रास्ते पर सारे राज्य को या देश को ले जा पाएंगे। तो ऐसे जब राज ऋषियों का वर्णन
होता है, और श्रील प्रभुपाद जी भी इतने विस्तार में अपने तात्पर्यों को देते हैं, इससे दो प्रकार के शिक्षणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा है सांसारिक, कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, और दूसरी बात हमारे संसार के कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए, प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए, समाज का देखभाल देखरेख कैसे होना चाहिए, या परिवार का देखभाल कैसे होना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शुकदेव गोस्वामी फिर कहते हैं कि इसी प्रकार से शुकदेव महाराज अम्बरीश ने बहुत सारे यज्ञ किए और बड़े ऐश्वर्यशाली ढंग से ये यज्ञ संपन्न हुए। और याद रखें कि ये त्रेता युग है। त्रेता युग में युग धर्म क्या है? बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करना। त्रेतायाम यजतो मखैहि। तो इसलिए ऐसे विशाल यज्ञों को संपन्न करने से धर्म का पालन त्रेता युग में होता था, परंतु कलयुग में धर्म का पालन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन से होता है। तो जहाँ यज्ञ नहीं होते हैं वहाँ पर न वर्षा होगी, वहाँ पे अकाल पड़ जाएगा या बाढ़ हो जाएंगे या तरह तरह के प्राकृतिक और अन्य समस्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर नाम संकीर्तन खूब होना चाहिए। आप में से अनेक भक्त कल आए थे जब हम जुलूस निकाल के आगे गए थे। बांग्लादेश के भक्तों के लिए हमें जो न्याय चाहिए, जो अपराधी लोग हैं जिन्होंने हिंसक आक्रमण किया है बांग्लादेश के भक्तों के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, तो उनको दंड मिलना चाहिए और वहाँ पे सबकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये अब करते करते हम लोग संकीर्तन कर रहे थे। तो संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सारे उद्देश्य हमारे पूर्ण हो जाएंगे नाम संकीर्तन करके। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ तक कि ऐसे मरुभूमि में जहाँ पे केवल बालू या रेती होता है, रेगिस्तान में भी अम्बरीश महाराज ने यज्ञ किए और इसलिए वहाँ पर भी सरस्वती नदी बहती थी। अभी सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, वो अदृश्य हो गई हैं, ज़मीन के अंदर वो बहती हैं। तो खैर पहले इसका तात्पर्य ये है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर, कि मरुभूमि में भी ऐसे यज्ञ हुआ करते थे और रेगिस्तान में भी अनाज का उत्पादन होता था, प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। तो ये सब संभव क्यों था? क्योंकि वहाँ नाम संकीर्तन हो रहा था या वहाँ पर यज्ञ हो रहे थे। और एक बात जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने के लिए आजकल इस तरह के याज्ञिक ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए नाम संकीर्तन हमारे लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम ये कथा वगैरह क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न उत्पन्न होगा ना। नाम संकीर्तन में रुचि उत्पन्न कराने के लिए, श्रद्धा और निष्ठा बढ़ाने के लिए। और वैसे भी भक्ति के अनेक अंग हैं, उनमें से भागवत श्रवण भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश इस तरह से यज्ञ करते थे और अपने भक्ति का पालन करते थे कि उनकी प्रजा भी उनकी तरह ही हो गई। और यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी प्रजा इतनी अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी कि उनके हृदय में मुकुंदम हृदय पश्यतः, वो अपने हृदय में मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे, उनको उनका अनुभव करते थे। और इसलिए अन्य किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते थे अपने हृदय में। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सिद्ध योगी जन आदि हैं, जो उनको सारी सिद्धियां आदि मिलती हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति होनी है, ये सब भी उनको नहीं चाहिए था।
संवर्धयन्ति यत् कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। दुर्लभ न अपि सिद्धानां, तो ऐसे बड़े बड़े सिद्धियों के भी जो ऐश्वर्य आदि होते हैं उनको नहीं चाहिए था। क्यों? स्वराज्य, अपने स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में, भक्ति के स्थिति में वो स्थित थे और बहुत आनंद में रहते थे। परिभाविताः, अपनी भक्ति भावना में इतने संतुष्ट थे कि उनको जीवन के प्रलोभन यहां वहां से बिल्कुल पथभ्रष्ट नहीं कर सकते थे, डामाडोल नहीं होते थे वो। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, फिर से जब राजा वैसे होते हैं तो प्रजा भी ऐसी होती है। तो देखिए, ये है राम राज्य, जहां पर दोनों नेता और प्रजा इस तरह से भक्ति करें। और फिर अम्बरीश, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे महाराज अम्बरीश कड़ी तपस्या करते थे, भक्तिमय तपस्या। स इत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः। पार्थिव अर्थात राजा, पृथ्वी के जो राजा होते हैं उनको पार्थिव कहते हैं, राजा का और एक नाम पार्थिव। स इत्थम, इस प्रकार से, भक्ति योगेन तपोयुक्तेन, तो अपनी भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए, तपोयुक्तेन, कैसे भक्ति की उन्होंने? तपस्या युक्त भक्ति की। तपस्या युक्त भक्ति का अर्थ है कि विधि और निषेध दोनों का पालन किया और अपने लिए थोड़े कष्ट भी उन्होंने उठाए भक्ति करने के लिए। स्वधर्मेण हरिम प्रीणन, इसलिए ऐसे अपने धार्मिक कार्यों को उन्होंने किया और वो उन्होंने हरि भगवान को संतुष्ट किया। हरिम प्रीणन सर्वान कामान शनैर जहू, और इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के हृदय में जितने भी भौतिक इच्छाएं थी, थोड़ी बहुत कलमश जो भी था, वो भी खत्म हो गए सारी इच्छाएं। और उनके पास कितना ऐश्वर्य था, रथ थे, हाथी, घोड़े और इतना धन, बड़ा साम्राज्य, उन सब के बारे में वो निरासक्त रहे। उनको एक स्वप्न समझकर उन्होंने इनके प्रति बर्ताव किया। और फिर अम्बरीश महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत विशेष भेंट दिया, और ये भेंट जो है आगे चल के महाराज अम्बरीश की रक्षा करने वाले थे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अम्बरीश को कौन सी भेंट दी और ये किस प्रकार की भेंट थी जो कि आगे चल के महाराज अम्बरीश की रक्षा कर पाई, यदि आपको ये बात जाननी है तो आपको अगले रविवार को आना होगा यहाँ पर, तब महाराज अम्बरीश की कथा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपके कोई प्रश्न है आज के प्रवचन से संबंधित? हाँ, माइक है क्या? कृष्ण महाराज, आपने कायेन वाचा इस श्लोक के संदर्भ में उत्तम पुरुष से कहा, समझ में नहीं आता। उत्तम पुरुष, मैं जब बोलता हूँ मैं, अहम, मेरे बारे में जब मैं बात करता हूँ उत्तम पुरुष, आपके बारे में जब बात करूँगा मध्यम पुरुष, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया प्रथम पुरुष बोलते हैं। अंग्रेजी में उल्टा है, अंग्रेजी में क्या व्याकरण के लिए ये है। महाराज जी, जैसे कलयुग में जो युग में हरिनाम संकीर्तन है, तो इस युग में यज्ञ करना कितना उचित है? क्योंकि यहाँ पे ना उच्चारण शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है, तो कितना उचित रहता है?
ये सहायक हैं अधिक से अधिक, ये कार्य सहायता करते हैं हमें। मुख्य साधन है हरिनाम। इसलिए यज्ञ करते करते भी हम हरिनाम को उच्चारण करते रहते हैं, है ना। भगवान और भगवान के भक्तों का नाम लेते हैं। वैष्णव होम ये यज्ञ भी करते हैं तो वैष्णवों का नाम लेते हैं या तो फिर भगवान के नाम लेते हैं। तो ये यज्ञ अपनी जगह में सही हैं, कर सकते हैं। किसी विशेष कार्य के गंभीरता को या महत्व को सही तरह से स्वीकार करने के लिए जनसाधारण के मन में भी और अपने लिए भी तो ये एक सहायक है, ये किए जा सकते हैं। परंतु ये ध्यान में रखते हुए कि हरिनाम और हमारे जो अन्य भक्ति के साधन हैं वो महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Ask in English, Maharaj. Either here it has been saying karma kalapam. He did his prescribed duties as a Kshatriya. So, what is karma arpanam and core activities of devotional service, which falls in the ambit of pure devotional service? इसमें दोनों अंतर क्या है? और usually we do activities according to our nature, and sometimes we are more interested in doing activities according to nature, and we don't take interest in the core activities of pure devotional service. So, two things there. One is whether karma arpanam falls in the category of pure devotional service, and how do we balance, especially when we don't have interest in core devotional activities, rather according to our nature we perform activities. तो रामभद्र प्रिय प्रभु ने बहुत गहरा प्रश्न किया, मैं अनुवाद करता हूँ। यहाँ शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था कि महाराज अम्बरीश अपने कर्मकलापों को या उनके कार्यों के फलों को वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करते थे। तो प्रश्न ये है कि जो भक्ति के मूल और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कार्य होते हैं वो कौन से हैं, और जो हमारे स्वभाव के अनुसार जो हम अन्य कार्य करते हैं वो कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भक्ति के जो मूल कार्य होते हैं वो नवविधा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों का वर्णन किया है, ये सारे प्रत्यक्ष भक्ति के कार्यों में आ जाते हैं। ये 64 जो अंग हैं इनको आप 5 प्रकार के कार्यों में डाल सकते हैं या नवविधा भक्ति में आप जोड़ सकते हैं। तो नवविधा भक्ति के बाहर कुछ नहीं है। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इन 64 अंगों में 5 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। यही सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही 5 अल्प संग। तो ये जो 5 प्रकार के साधन हैं, भक्तों का संग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो ये 5 जो अंग हैं भक्ति के, इन 64 अंगों में से ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मूल जो सार हैं भक्ति के, ये 5 कार्य, तो इनको हमें अवश्य करना चाहिए। जो सार रूपी भक्ति के कार्य हैं ये 5 चीज़ें हैं, इनको करना है। तो फिर अन्य हमारे कौन से कार्य जैसे हमारे स्वभाव के अनुसार हम करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे हमें कोई सेवा दी जाती है या हम करते हैं कोई सेवा, तो हमारे प्रवृत्ति के अनुसार हम कोई सेवा करते हैं, या प्रवृत्ति न भी हो तो कभी सेवा है इसलिए हम करते हैं, परंतु वो हम सीधे भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे मंदिर के लिए हम कुछ कर रहे हैं,
कोई ज़मीन की बात है, कोई कुछ हिसाब किताब की बात है, वो सीधे मंदिर के लिए है, इसलिए उसे भी हमें भक्ति ही समझना चाहिए। परंतु मंदिर और भगवान से अतिरिक्त हम कोई जो कार्य करते हैं, जैसे कोई अपना व्यवसाय करते हैं, कोई कुछ और संसार में रह के कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भक्ति के मुख्य कार्य ये है जो 5 साधन हमने बताए, और ये अन्य कार्य जो हैं इनको गौण कर्म कहते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म आदि है ये गौण कर्म, गौण अर्थात जो मुख्य नहीं है, और गौण कर्मों को हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। वैसे जो 5 महत्वपूर्ण अंग हैं वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। यदि वो एक संबंध टूट जाता है वो तो केवल हमारे मन में है। जैसे हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप करते करते सोच रहे हैं कल इतना पैसा आया था, कल हमारे व्यवसाय में नुकसान इतना हुआ, और माला घूम रहे हैं, लेकिन कल आज वो आएगा ग्राहक तो मैं ऐसे बोलूँगा। हाँ, तो साधन करते करते भी वो नहीं हुआ, परंतु वो कार्य अपने आप के प्रत्यक्ष मुख्य कर्म है, भक्ति के मुख्य कार्य हैं। परंतु जो अन्य हैं, जो भगवान से संबंधित नहीं हैं, साधारणतः उनको भगवान से जोड़ना, उनके फलों को भगवान को अर्पण करने से वो गौण कर्म कहलाते हैं, वर्णाश्रम धर्म के कर्म। ठीक है, तो जिस मात्रा में, जिस हद तक इन कर्मों को हम भगवान से जोड़ सकते हैं हमारे मन में, उस हद तक वो भक्तिमय हो जाती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जो हुआ है, भगवान ने क्यों रक्षा नहीं की? वैसे देखिए, बहुत सारे भक्तों की रक्षा भगवान ने की ना, परंतु ऐसे भी कई घटनाएं हों दुर्भाग्यवश जिसमें भक्तों की मृत्यु हुई, अन्यों की भी मृत्यु हुई, मंदिर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। दुष्ट लोग सदैव रहे हैं इतिहास में। अभी लाखों लाखों करोड़ों सालों से क्या हिरण्यकश्यप ने कोई कम किया था? हिरण्यकश्यप ने तो इससे कहीं ज़्यादा किया था। हिरण्यकश्यप भी जाके साधुओं के आश्रम में जाके सब तहस नहस मचा दिया करता था। वहाँ उत्पात मचाया, पूरा सारे ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप में उत्पात मचाया। तो केवल फ़र्क ये है कि कलयुग में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और आम व्यक्ति भी ऐसे इसमें पड़ जाता है, तो ये दुर्भाग्य है। तो भगवान ने ऐसे क्यों उनकी रक्षा नहीं की जिनकी मृत्यु हुई, वे कहना मुश्किल है। वैसे आज नहीं तो कल हर एक की मृत्यु होनी है, चाहे किसी के अपघात में हो जाए, किसी के हृदय का दौरा पड़ जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए। तो जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में रहते हैं। ये हम नहीं बता सकते कि व्यक्ति विशेष की मृत्यु क्यों हुई ऐसे लोगों के हाथों में, और इतना नुकसान वो क्यों कर पाएँ। वैसे हमारे मायापुर मंदिर में भी अनेक वर्ष पहले 40 साल हो गए होंगे, डकैतों ने आक्रमण किया था, बंदूक लेकर आए थे और भक्त लोग वहाँ पर रक्षा करने के लिए आए थे और भक्त घायल भी हो गए। जैसे परम पूज्य भक्ति राघव महाराज हैं, उन्होंने अपना पैर खो दिया। उन्होंने बंदूक से पैर के ऊपर गोली मारी तो उनका पैर खो दिया उन्होंने। तो ऐसे कभी कभी होता है। तो भगवान अपनी दृष्टि से देख के चीज़ों को अनुमति देते हैं, कभी चीज़ों को रोकते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या उचित है, नहीं है। परंतु इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये हमें देखना है। पहली बात जो हमें सीखना है कि ऐसे दुष्ट लोग होंगे, परंतु हमें भक्ति की शक्ति बढ़ानी चाहिए और भक्तों की शक्ति बढ़ानी चाहिए। जब हम और अच्छे रूप से, सुदृढ़ रूप से भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति का विजय अंततः होगा। तो भगवान हमें बताना चाहते हैं कि आपकी भक्ति, आप सबकी मतलब विश्व भर में भक्ति कम है,
आपको और साधन भजन करना है, और प्रचार करना है, और आपस में आपको एकता रखनी है, ताकि आध्यात्मिक शक्ति जब बढ़े तो ये अन्य प्रकार के जो दुष्ट शक्तियां हैं इनका दमन हो सकेगा। और एक बार शायद ये भी हो सकता है कि भगवान बताना चाहते हैं कि हमें अभी और क्रियाशील होना चाहिए इन कार्यों में, हमें आगे बढ़ के और ये समाज में जागृति करनी चाहिए कि भक्तों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और खूब प्रचार हमें करना चाहिए भक्ति के बारे में। तो खैर ऐसे कितने बार होता है, तो भगवान को दोष नहीं देना चाहिए इसके बारे में। और फिर कलयुग के लक्षण तो हैं ही, कलयुग में तो ऐसे ही होगा, इसलिए हमें अपने क्षमता के अनुसार जो संभव है वो करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जो दूसरा धर्म बढ़ रहा है उसके सनातन धर्म को क्या होगा, हमें कैसे रहना है? हरे कृष्ण बोल के रहना है। हरे कृष्ण बोलिए, सबसे बड़ी शक्ति यही है, इसको कम मत समझिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन निकाला था नवद्वीप में, जब चांद काजी ने उन मृदंग आदि तोड़ दिया था, संकीर्तन करना रोक दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने मशाल आदि लेके बड़ा संकीर्तन निकाला, लाखों की तादाद में लोग आए थे वहाँ पर, और अंततः चांद काजी भी भक्त बन गए। तो ऐसे भी होगा, लेकिन हम लोग भक्ति अच्छी तरह से करेंगे तब होगा। इसलिए हमें और अच्छी तरह से भक्ति करनी है ताकि सारा विश्व बन जाए। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए, परंतु घृणा नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाँ, और हो गया ना प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभु